प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले सेशन में हमने वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल पर आधारित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया था और उनको हल किया था। आज हम विभिन्न इकाइयों को किस तरह परिवर्तित किया जाता है इस प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जैसे छोटी इकाई है उसको हम बड़ी इकाई में किस तरह बदलते हैं और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में किस तरह बदलते हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे उदाहरणों को भी हल करेंगे जो इन इकाइयों के परिवर्तन पर ही आधारित होंगे। तो इकाइयों के रूपांतरण में हम देखते हैं सबसे पहले लंबाई का मात्रक। लंबाई को हम जानते हैं, सब साधारणतया नापते हैं मीटर में। अगर छोटी लंबाई हो तो सेंटीमीटर में और बहुत ज्यादा छोटी लंबाई हो तो उसको नापते हैं हम मिलीमीटर में, या अगर बहुत बड़ी लंबाई हो तो उसको नापते हैं किलोमीटर में। तो देखिए पहले हम सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें होते हैं 10 मिलीमीटर। अर्थात जब हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो हो जाएंगे 5 गुणा 10। देखिए कितने सेंटीमीटर हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हो जाएंगे 5 गुणा 10 बराबर 50 मिलीमीटर। तो इस तरह से सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 10 से। तो ये लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। इसी तरह जब सेंटीमीटर को हमने बदल लिया मिलीमीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ऐसे ही 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास अगर 15 मीटर हैं तो 15 मीटर में देखिए कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 15 गुणा 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। अर्थात मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा किया हमने? 100 से। तो इसको भी लिख सकते हैं, मीटर को सेमी में, सेमी अर्थात सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब हमारे पास एक और मात्रक बचा है लंबाई का। आपको ध्यान होगा, सेंटीमीटर आ गया, मीटर आ गया, अब है किलोमीटर। जो बहुत अधिक दूरियां होती हैं उनको नापने के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं। जैसे आपका घर आपके स्कूल से, या आपका घर आपके नानी के घर से, या आपके चाचा के घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा घर हमारे स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, या हमारा गांव हमारे स्कूल से 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो लिख सकते हैं हम 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। तो देखिए अब
हमारे पास मान लो हमारा गांव 27 किलोमीटर है यहाँ से, तो उसको हमको मीटर में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 27 किलोमीटर बराबर, किलोमीटर का छोटा नाम आप लिख सकते हैं 27 किमी। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 27 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 27 गुणा 1000 बराबर कितने हो जाएंगे? 27,000 मीटर। तो इस तरह से किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में छोटी इकाई है मिलीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में छोटी इकाई है सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर में छोटी इकाई है मीटर। तो जब हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं, ध्यान कीजिए, तो जब हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इस तरह से इनके आधार पर यह बात सिद्ध हो गई कि जब भी हमें छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना तो क्या करना है? गुणा करना है। अब देखिए एक प्रश्न बन गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। ध्यान कीजिए, अब सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर का क्या है? स्क्वायर। और यहां पर भी मिलीमीटर नहीं है, मिलीमीटर का क्या है? स्क्वायर। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप सबको ध्यान होगा कि किसी संख्या पर अगर स्क्वायर लगा हो तो उस संख्या को हम कितनी बार लिखते हैं? 2 बार लिखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। अब इसको हमको बदलना है मिलीमीटर में। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो यहां पर आ जाएगा 10 मिलीमीटर और इधर भी आ जाएगा 10 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मिलीमीटर से गुणा करेंगे और 10 को 10 से गुणा करेंगे। तो जब हम 10 को 10 से गुणा करते हैं तो प्राप्त होगा हमें 100, और मिलीमीटर को मिलीमीटर से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा मिलीमीटर की घात 2। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वो होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। अर्थात हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 मिलीमीटर स्क्वायर से। तो हमारे पास अगर है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसमें हो जाएंगे 900 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 9 को किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए एक और प्रश्न, 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए। या ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसको भी देखिए आप, 1 मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर गुणा 1 मीटर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि उस संख्या को आप आपस में कितनी बार गुणा कीजिए? 2 बार गुणा कीजिए। अब मीटर को हमको बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में हमने पढ़ा है अभी 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसकी जगह भी आ जाएगा 100 सेमी और इसकी जगह भी आ जाएगा 100 सेमी। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे और 100 को 100 से गुणा करेंगे। जब 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 1 के आगे लग जाएंगे 4 शून्य, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 1 मीटर स्क्वायर
बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात हमको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो तो हम गुणा करेंगे 10,000 से। अब हमारे पास मान लो है 15 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 15 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 10,000 से। तो कितना हो जाएगा बताइए फटाफट? 15 गुणा 10,000। देखिए कैसे होगा, इसका उदाहरण देखते हैं। 15 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 गुणा 10,000। ध्यान से देखिए, 15 गुणा 10,000, 4 जीरो तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगी, और 15 को गुणा करेंगे हम 1 से, तो देखिए कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 15 मीटर स्क्वायर में जल्दबाजी में आपने लिख दिया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। 15 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 1,50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए जब भी हम मात्रक को बदलें बड़े को छोटे में, यहां पर हम समझ रहे हैं, तो हमें गुणा करना है एक तो, और जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करने से मान लो यहाँ पर 4 जीरो और आपने यहाँ पर 3 लगा दी तो उत्तर गलत हो जाएगा। और नियम का ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से गुणा करना है। अब हम में से बहुत सारों के पास में, पिताजियों के पास में, दादाजियों के पास में बहुत जमीन होगी जिसमें वो खेती करते होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। अब उसको हमें नापना हो तो बहुत बड़ा मात्रक चाहिए, तो उसके लिए हम मीट्रिक प्रणाली में उपयोग करते हैं हेक्टेयर का। हेक्टेयर देखिए क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर, अर्थात 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो किसी का खेत अगर 10 हेक्टेयर का है तो 10 को हमको 10,000 से गुणा करना पड़ेगा और वो हो जाएगा 1,00,000 मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान करिए, इस तरह से अब हम बदलते हैं 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में, इसलिए 2 हेक्टेयर बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 2 को गुणा करेंगे 10,000 से तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 20,000 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हेक्टेयर और भी बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर, और किलोमीटर से भी बड़ा अपना हेक्टेयर। तो देखिए हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। किलोमीटर को मीटर स्क्वायर में बोलेंगे तब अलग बात होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1,000 मीटर, वो और अधिक बड़ा है अपना से भी। तो 2 हेक्टेयर बराबर 2,000 नहीं है, यहाँ पर कितना है? 20,000 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम बदलेंगे यहाँ पर देखिए किसको, तो इस तरह से हमको बदलना है मान लो 3.5 हेक्टेयर को, तो 3.5 को हमको गुणा करना पड़ेगा 10,000 से। तो आपको बताया हुआ है कि 1 दशमलव के साथ में अगर 1 जीरो गुणा में होता है तो वो दशमलव भी हट जाता है और वो जीरो भी हट जाता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 35, या आप इसका दशमलव हटाओगे तो बट्टे में क्या आएगा? 10 आएगा। 1 दशमलव हटाया, बट्टे में क्या आ गया? 10 गुणा 10,000। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई यहाँ पर, देखिए इधर।
तो एक जीरो से एक जीरो कट गई यहां पर। तो अब हमने देखा कि 35 गुणा 1000, तो कितना हो जाएगा ये 35,000 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि 3.5 हेक्टेयर को बदला हमने मीटर स्क्वायर में, तो किससे गुणा किया 10,000 से, क्योंकि 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 3.5 को बदलेंगे तो भी 10 से गुणा करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, जितनी होगी फिर जीरो से जीरो कटेगी, फिर जो बच जाएगा उसको गुणा करके आ जाएगा 35,000 मीटर स्क्वायर। तो इन सब उदाहरणों में हमने क्या करा, बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में बदला। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहां लिख देंगे हम, अतः बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं। और ये गुणा किस प्रकार होता है आपने देख ही लिया। अब देखिए हम एक उदाहरण करते हैं इस पर ही आधारित, जिसमें हमको दो वृत्त दिए गए हैं। इसमें से बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको दी है 19 मीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको दी है 10 मीटर। तो हमको ज्ञात करनी है दोनों वृत्तों की परिधि, और वो भी हमको ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में। इसमें हमको त्रिज्या दी गई है मीटर में और परिधि ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में। तो देखिए पहले बाह्य वृत्त की त्रिज्या, वो बड़ी होगी इसलिए उसको हम लिखेंगे बड़े आर से 19 मीटर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इकाइयों का रूपांतरण, इसलिए मीटर को बदल लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हमको परिधि ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में। तो हो जाएगा 19 गुणा 100, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 1900 सेंटीमीटर। इसलिए बाह्य वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का सूत्र हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, 2 पाई आर। तो 2 पाई और आर, पाई का मान हमको यहां पर लेना है 3.14, और त्रिज्या हमारे पास यहाँ पे बड़ा आर है, तो इसलिए बड़ा आर लिखेंगे 1900 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 को इससे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहां पर 2 दशमलव है, हमने दोनों दशमलव हटा दिए तो बटे में आ जाएगा 100, और गुणा में है 1900। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 19 को गुणा कर लेंगे 628 से, तो 19 अट्ठे होता है 152। 152 की 2 हासिल लगी 15, 19 दूनी 38, 38 और 15 कितने हो गए बताओ जल्दी, 53 की 3 हासिल लगी 5, 19 छिक्के 114, 114 और 5 119। तो इस तरह से वृत्त की, बाह्य वृत्त की परिधि, जो बाहर वाला वृत्त है उसकी परिधि कितनी प्राप्त हो गई हमको, 11,932 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मीटर को पहले हमने बदला सेंटीमीटर में, और फिर हमने सवाल को हल किया। यहां पर मुझे क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि हमको उसने पूछा है आप
उसको इकाइयों को रूपांतरित करके हल कीजिए, अर्थात मीटर को सेंटीमीटर में बदल के दिखा के हल करना था हमको। अब इसमें अंत्यवृत्त है, अंत्यवृत्त की परिधि निकालेंगे, उसके लिए हमको काम में लेनी पड़ेगी अंत्यवृत्त की त्रिज्या, जिसको हम मान लेते हैं छोटा r। सूत्र वही रहेगा आपका 2 पाई r। अब अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर देखिए 10 मीटर। तो पहले हम बदल लेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। r बराबर 10 मीटर है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसको 10 से गुणा करेंगे या 100 से गुणा करेंगे बताइए? 100 से। तो 10 गुणा 100 तो हो जाएगा बराबर 1000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से r का मान हमने सेंटीमीटर में ज्ञात कर लिया 1000 सेंटीमीटर। अब मान रख देंगे 2 गुणा 3.14 गुणा 1000। अब गुणा कर देंगे वापस 628, इसकी दशमलव हट जाएगी तो कितना आ जाएगा बटे में 100 गुणा 1000। अब देखिए 1000 में जो 3 जीरो है इनमें से 2 कट जाएंगी इस 100 से। 628 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6280 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बाह्य वृत्त की परिधि भी हमने सेंटीमीटर में ज्ञात कर ली और अंतर्वृत्त की परिधि भी सेंटीमीटर में ज्ञात कर ली। और हमने ये बता दिया कि जो बड़ी इकाई होती है उसको छोटी इकाई में बदलना हो तो क्या करना पड़ता है, हमको गुणा करना पड़ता है। एक और प्रश्न देखिए, ये जो हमने प्रश्नावली करी थी अभी 11.3 पिछले सेशन में, उसी का प्रश्न है और इकाइयों के रूपांतरण पर आधारित है कि 28 सेमी त्रिज्या वाले पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। देखिए यहां पर हमको त्रिज्या दे रखी है 28 सेमी पहिए की और ये दूरी दे रखी है हमको मीटर में। तो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, क्योंकि दोनों मात्रक या इकाई समान होनी चाहिए। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, पहिए की त्रिज्या r बराबर हमको दिया है 28 सेमी। तो हम ज्ञात कर लेंगे इससे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। पहिए को एक बार घुमाने पर तय दूरी, पहिया एक बार पूरा घूम जाएगा अर्थात उसका पूरा एक चक्कर हो जाएगा और एक चक्कर में तय दूरी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो गुणा कर लेंगे 2 गुणा 22/7, r का मान है 28, 7 चौके 28। अब गुणा कर लेंगे हम 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, की 6 हासिल लगी 1, 16 और 1 17। तो इस तरह से पहिए को एक बार घुमाने पर तय दूरी प्राप्त हो गई हमें 176 सेंटीमीटर। अब कुल दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर कि पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो ये दूरी हमको दे रखी है तो इसको हमको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो अभी बताया था मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं। हाँ हाथ खड़ा कीजिए फटाफट कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, बोलो तुम। शाबाश, 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए अब इस प्रकार (352 मीटर), तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो बदल जाएगा ये सेंटीमीटर में। तो 100 से गुणा करने का मतलब है जो भी आपको संख्या दी गई है उसके
कितनी जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। तो इस प्रकार 352 मीटर अर्थात 35,200 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिए को घुमाना पड़ेगा। ये हमको ज्ञात करना है कि 352 मीटर दूरी तय करने में पहिए को कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो जो हमको दे रखा है 35,200 हमने बदल लिया सेंटीमीटर में, और एक बार में पहिया कितना घुमा था, 176। उसका हम क्या करेंगे, इस कुल दूरी में भाग दे देंगे जो हमको दी हुई है। तो 176 का भाग दे देंगे 35,200 में। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 176 एकम 176 और 176 दूनी 176 का डबल कितना होता है, ये जो लिखा हुआ है 352, और इसके आगे 2 जीरो और हैं। तो इस प्रकार 352 मीटर दूरी तय करने में पहियों को कितनी बार घुमाना पड़ेगा, 200 बार। तो देखिए प्रश्न तो पिछली प्रश्नावली के थे, लेकिन इसमें हमको इकाइयों का रूपांतरण की सहायता लेनी पड़ी। पिछले वाले में हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला और परिधि ज्ञात करी, इसमें भी हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला और हमने ज्ञात करी चक्करों की संख्या कि पहियों को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे या कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा था कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हम करते थे गुणा की क्रिया, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, कई बार छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना पड़ता है। तो देखिए छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हमको भाग की क्रिया अर्थात भाग देना पड़ता है। ये किस तरह से होता है, देखिए जैसे हमको बदलना है 1 सेंटीमीटर को मीटर में, तो अभी हमने देखा था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर हमको 1 सेंटीमीटर को बदलना हो मीटर में तो क्या करेंगे, देखिए तो 1/100 ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। क्योंकि देखिए कैसे, ये 1 मीटर यहीं पर है, 100 भाग में तो इधर कहाँ आएगा, गुणा में, तो 1 मीटर बराबर 100 एकम 100 सेंटीमीटर होता है। तो अभी हम बदल रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये 100 यहां से हट के कहाँ आ गया, 1 के बटे में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1/100 मीटर। और ये आपको बताया हुआ है कि जब बटे में 2 शून्य होते हैं तो दशमलव भी हम 2 अंक से पहले लगाते हैं, अर्थात दाईं तरफ से गिनेंगे हम 2 अंक और दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 अंक की कमी पड़ रही है तो हो जाएगा 0.01 मीटर। तो आपको किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 100 का भाग दे देंगे, और भाग देके आप 100 का भाग दे रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0.01 से गुणा करेंगे, या तो आप लिख दीजिए 1/100 या लिख दीजिए 0.01 से गुणा। इसी प्रकार हमको बदलना है 1 किलोमीटर को 1 मीटर को किलोमीटर में। तो ये भी हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो अब उल्टा हो जाएगा इसका, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए 3 शून्य इसलिए दशमलव 3 अंक पहले लगेगा, जबकि यहाँ पर केवल 1 ही अंक है, तो उससे पहले हमको लगानी पड़ेगी 2 शून्य और 1 दशमलव। तो इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर या दशमलव में 0.001 किलोमीटर। तो इस तरह से जब हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। ऐसे ही आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे
यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदलना है हमको मीटर स्क्वायर में। ध्यान कीजिए, तो क्या करेंगे, 1 सेमी गुणा 1 सेमी, मीटर स्क्वायर में बदल रहे हैं तो देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेमी गुणा 1 सेमी, का मतलब भी यही होता है। अब इसको बदलेंगे मीटर में तो 1/100 गुणा 1/100, तो हो जाएगा ये 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अर्थात जब हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो किसका भाग देना पड़ेगा, 10,000 का भाग देना पड़ेगा। या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/10,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने आज समझा कि बड़ी इकाइयों को किस प्रकार छोटी इकाई में बदला जाता है तो गुणा करते हैं, और छोटी इकाइयों को किस प्रकार बड़ी इकाई में बदला जाता है तो उसके हम भाग की क्रिया करते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। इन इकाइयों को बदलने का अभ्यास आप बहुत अच्छी तरह करें, क्योंकि ये आप जब तक आप गणित पढ़ेंगे तब ये इकाइयों के परिवर्तन के सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे।